मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वॉरेन कपल एक कॉन्फ्रेंस में लोगों को एनाबेल केस की स्टोरी का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। एनाबेल का केस जो कि सन 1968 में हुआ था, जिसमें किसी फैमिली वाले लोगों ने एक डॉल के अंदर अनजाने में बुरी आत्मा को जाने का मौका दे दिया था, जिसके बाद से तब से लेके आज तक इस डॉल से कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती हैं। ये डॉल फिर वॉरेन फैमिली को मिली, जिसे वो सभी से दूर एक महफूज जगह पर रखते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। ये पैरोन फैमिली होती है जो अभी अभी इस घर में शिफ्ट हो रहे हैं। ये घर पैरोन फैमिली को काफी सस्ते में मिला था। घर भले ही काफी पुराना था, मगर ये घर एक फैमिली के रहने के लिए काफी अच्छा था। शुरुआत के पहले दिन से ही यहाँ पर कुछ अजीब होने लगता है। अब अगले दिन रॉजर पैरोन की वाइफ कैरोलिन जब उठती है तो वो अपने पैर पर किसी निशान को देखती है। ये बात कैरोलिन अपने हस्बैंड से बताती है। उन दोनों को लगता है कि ये निशान पिछली रात इंटीमेट होते समय पड़ा होगा। अब अचानक से तभी बाहर से उनके सबसे छोटी बच्ची अप्रैल के चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों लोग बाहर जाकर देखते हैं तो यहाँ पर उनका डॉग मरा मिलता है। अभी इन सभी को यहाँ पर आए बस दूसरा ही दिन है, लेकिन पैरानॉर्मल घटनाएं होना चालू हो गई हैं। रात में ऐसा लगता है कि क्रिस्टिन की तरफ कोई बढ़ रहा है। दूसरी तरफ रॉजर को भी घर पर किसी के होने का एहसास होता है। वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ के उस कमरे में देखने के लिए जाता है, लेकिन ये सिर्फ हवा का एक झोंका था। वो वापस लौटता है तो उसे उसकी बेटी नैन्सी मिलती है और वो बताती है कि सिंडी फिर से नींद में चल रही है। हम यहाँ देखते हैं कि सिंडी नींद में उस कबर्ड के अंदर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके डैड उसे वापस बेड पर लिटा देते हैं। अब अगले दिन कैरोलिन का दाग उसके बॉडी के दूसरे हिस्से पर भी हो गया था, मगर अभी भी वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। सभी लड़कियां अब स्कूल चली जाती हैं और इधर उनकी सबसे छोटी बच्ची अप्रैल बचती है। कैरोलिन उसके कमरे में जाती है तो वो देखती है कि अप्रैल किसी से बात कर रही थी। वो अंदर आकर देखती है, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। जिसके बाद में वो उससे पूछती है कि तुम किससे बात कर रही थी। अप्रैल बताती है कि मेरा एक दोस्त है जो खिलौने में है। कैरोलिन इस बात को मजाक में ले लेती है। अब इसके बाद अप्रैल अपनी माम को अपने साथ में खेलने के लिए कहती है। जब कैरोलिन खेलते समय कमरे में जाती है तो यहाँ का कबर्ड अपने आप खुलने लगा था। इस बात से कैरोलिन बेहद ही चौंक जाती है। अब रात में जब क्रिस्टिन सो रही होती है तो उसके पैर को कोई खींचने लगता है। वो दरवाजे के पास में किसी को महसूस करती है, जिसके बाद में वो अपनी बड़ी बहन को भी जगा के वहाँ पर देखने को कहती है। अब जब नैन्सी वहाँ चेक करने के लिए जाती है तो यहाँ पर कोई था, जिसके बाद में क्रिस्टिन चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर रॉजर और कैरोलिन यहाँ पर आ जाते हैं। क्रिस्टिन उन्हें बताती है कि यहाँ कोई था जिसने उसके पैर को खींचा था। धीरे धीरे करके कैरोलिन के बॉडी के ऊपर ये निशान और भी बढ़ते जा रहे थे। भले ही वो स्किन डिजीज की मेडिसिन ले रही थी, मगर इससे कोई भी फायदा नहीं होता। कैरोलिन को बाहर तभी कुछ हलचल महसूस होती है। वो कमरे से बाहर जाती है जहाँ सीढ़ियों पर लगी तस्वीरें अपने ही आप गिरने लगती हैं। कैरोलिन घर के सारे कमरों को चेक करती है। उसे वहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन उसके घर के स्टोर रूम का भी दरवाजा खुला हुआ था, जिसे वो जब बंद करने के लिए जाती है मगर दरवाजा अपने ही आप बंद हो जाता है। और इधर फिर कैरोलिन उसी स्टोर रूम के अंदर गिर जाती है। अब जैसा कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज यहाँ हो रही थी तो उसे भी इस चीज की कुछ झलक पता चलती है। इस तरफ सिंडी फिर से नींद में चलने लगी थी। नैन्सी उसे वहाँ से हटाकर वापस बेड पर ले जाती है। उसे तभी उस कबर्ड से आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद में जब वो उसे खोलकर देखती है तो कोई भयानक आत्मा उस कबर्ड के ऊपर बैठी हुई थी। ये घर काली शक्तियों से भरा हुआ था और इस बात का अंदाजा अब इन सभी लोगों को हो चुका है। अब जैसा कि कैरोलिन को उसके घर में काली शक्तियों का पता चलता है तो वो फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वॉरेन कपल के पास में मदद मांगने के लिए जाती है। वॉरेन फैमिली उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और इसके बाद में वो उनके घर जाते हैं। घर पर आते ही लॉरेन वारेन को इस जगह पर काफी खतरनाक काले साये का एहसास होता है। दरअसल लॉरेन के पास में कुछ पावर्स होती हैं, जिसकी मदद से वो सुपरनैचुरल एक्टिविटीज को महसूस कर सकती है। जैसा कि ये जगह स्थापित है तो वॉरेन फैमिली इस चीज पर डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू कर देते हैं। वो घर के मेंबर्स से पूछते हैं कि उन्हें क्या महसूस हुआ था। लॉरेन घर के बाहर तालाब के पास में जाती है, जहाँ उस पेड़ से लटकता हुआ उसे कोई दिखाई देता है। अब इसके बाद में इस घर में जो भी घटनाएं हो रही थी वो अपनी टीम के साथ में इस पर नजर रखने वाले होते हैं। वॉरेन की पूरी टीम आती है और पूरे घर में कैमरास लगा देती है। अब अगर घर में कोई हलचल होगी तो ये कैमरास उन्हें डिटेक्ट कर लेंगे। अब जब रात हो जाती है तो एड और लॉरेन कुछ लो फ्रीक्वेंसी की साउंड को महसूस करते हैं। वो उसका पीछा करते हुए उसके पास में जाते हैं। इस बीच में वो सभी लोग कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को बिल्कुल अपने सामने होते हुए देखते हैं। अब अगले दिन में लॉरेन जब कपड़े उतार रही होती है तो उसे कैरोलिन के कमरे में कोई आत्मा दिखाई देती है। लॉरेन जल्दी से उसके पास उसके कमरे की ओर भागती है और इधर कैरोलिन को भी लगा था कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा हो। वॉरेन के जो साथी होते हैं उनमें से एक पुलिस वाला था। वो इन पैरानॉर्मल वाली बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता है। जिसके बाद वो जब रात में पानी पीने के लिए जाता है तो उसे किचन के बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। वो उधर जाके देखता है तो ये एक आत्मा थी, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है। अब बाकी लोग जब उसकी ओर दौड़ते हैं तो वो देखते हैं कि सिंडी नींद में चलते हुए अपने कमरे की तरफ जा रही है। वो जिस कमरे में जाती है वो दरवाजा भी अपने आप ही बंद हुआ था। इस साउंड मीटर से उस कमरे में से दो आवाजें सुनाई
सुनाई दे रही थी। सभी लोग कमरे में जाते हैं जहाँ सिंडी उन्हें नहीं मिलती, जिसके बाद में वो उस कमरे के कबर्ड को खोल के देखते हैं जहाँ उन्हें सिंडी बेहोश मिलती है। इस कबर्ड में एक सीक्रेट रास्ता भी होता है। लॉरेन इस रास्ते से अंदर जाती है। वो अंदर जाती है जहाँ उसे फांसी के फंदे वाली रस्सी मिलती है। अब तभी वहाँ का फर्श टूट जाता है, जिसके बाद में लॉरेन सीधा स्टोर रूम में जाकर गिरती है। इस स्टोर रूम में यहाँ पर लॉरेन को अप्रैल का वही खिलौना मिलता है। लॉरेन उस खिलौने को चलाती है, जिसके बाद उसके पास में एक आत्मा आती है। अब तभी कोई आत्मा उसके सामने फांसी की तरह लटक रही थी। इस चीज से लॉरेन बेहद डरी होती है। अब जल्दी से एड आकर लॉरेन को स्टोर रूम से बाहर ले जाता है। लॉरेन को अब इस आत्मा के इरादे के बारे में पता चल चुका था। वो यहाँ अब सभी लोगों को बताती है कि वो आत्मा कैरोलिन के ऊपर घाव देके उसके शरीर को अपने वश में करना चाहती है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा होने लगता है जिसे देखकर आपके होश भी उड़ सकते हैं। सभी लोगों के सामने ही नैन्सी के कोई बाल खींचने लगता है। इन सब घटनाओं के बाद में अभी भी उस घर में रह पाना मुश्किल था, जिसके बाद पेरोन फैमिली अपने ठिकाने को बदल देते हैं। लेकिन जैसा कि कैरोलिन के ऊपर आत्मा हावी हो रही थी, तो वो अपनी बेटी अप्रैल को अपने साथ में लेकर वापस उस घर में चली जाती है। यह बात रॉजर एड को बताता है, जिसके बाद में वो सभी पुलिस के साथ में उस घर की ओर निकल जाते हैं। आत्मा कैरोलिन के शरीर पर हावी हो चुकी थी। वो अपनी बेटी को दूसरों से दूर कहीं छिपा देती है। कैरोलिन इस समय आत्मा के वश में थी, जिसके बाद उसे उस आत्मा से छुड़ाने के लिए वॉरेन फैमिली को अभी इस जगह पर एक्सॉर्सिज्म करना पड़ता है। एक्सॉर्सिज्म करते वक्त कैरोलिन बहुत ही भयानक हो चुकी थी। अब इसके बाद वो हवा में उड़ने लगती है। जितना जल्दी हो सके अप्रैल को उतना जल्दी ढूंढना होगा। ड्रू को अप्रैल तभी तहखाने में छिपी मिलती है, जिसके बाद कैरोलिन के अंदर जो भी आत्मा थी वो अप्रैल को मारने के लिए जल्दी से उसे उसकी ओर ले जाती है। कैरोलिन बस अप्रैल को मारने ही वाली होती है, मगर इधर इस दौरान लॉरेन उसके सर पर हाथ रख के उसे कुछ ऐसे मोमेंट्स याद दिलाती है, जिसके बाद उसके अंदर का जो भी शैतान होता है वो कैरोलिन के इमोशंस के आगे कमजोर पड़ जाता है। जिसके बाद कैरोलिन के अंदर से वो आत्मा छूट जाती है। सभी लोग आखिर में बिल्कुल सही सलामत बचते हैं। एड वॉरेन और लॉरेन वारेन ने एक और फैमिली की पैरानॉर्मल घटनाओं से मुक्ति दिलाई। अब जब पोस्ट क्रेडिट्स का सीन आता है तो हम इस केस के रिलेटेड कुछ रियल फोटोग्राफ्स को देखते हैं। ये सारे फोटोज वॉरेन फैमिली ने लिए थे और ये जो भी घटना हुई थी वो सब पूरी तरह सच पर आधारित है। और इसी के साथ में यहाँ पर इस मूवी का अब एंड होता है। तो दोस्तों ये थी कंजूरिंग के पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने पार्ट 1 के एक्सप्लेनेशन को काफी थ्रिलिंग मोमेंट के साथ में एंजॉय किया होगा। अभी इसके आगे के पार्ट्स आना बाकी हैं, तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।